रायपुर से बता दें, भूपेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले भूपेश कैबिनेट बुलाई गई थी और माना यही जा रहा था कि आज इस पूरे विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा और 32% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद है। जी राजेश। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही भूपेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें आरक्षण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज आरक्षण को लेकर 2 विधेयक यहां पर लाया गया है, उसको मंजूरी यहां पर मिली है। किस तरह की तैयारी और कौन कौन से मुद्दे इस कैबिनेट की बैठक में लाए गए? मैं तो लगभग सारे मुद्दे आपको ब्रीफ किया हूं, लेकिन महत्वपूर्ण चूंकि ये सामने विधानसभा सत्र जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसका उद्देश्य ही आरक्षण के हमारे जो लोग वंचित हो रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से, तो सरकार का ये सोचना है और विशेष रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये सोचना है कि हम उन वर्गों को जिनका आबादी के हिसाब से जितना आरक्षण मिलना चाहिए, उनका कमिटमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है और विधेयक के माध्यम से आरक्षण की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हम उसको प्रस्ताव पारित करेंगे और इसीलिए आज के मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण संबंध में 2 विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ नई मछली नीति पे, आरबीसी में कुछ राशि जो प्राकृतिक आपदा में लोगों को नुकसान होता है उसको बढ़ाने पे, सीरी खेड़ी में नए विधायकों को भूखंड आवंटित करने के, हमारे यहाँ जो अनुपूरक की जरूरत है उसको प्रस्ताव लाने के, इस संदर्भ में आज और जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट होता है, हम पीपीपी मॉडल में भी जो उत्पादन कर रहे हैं उनको भी हर्बल छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से बेचने की अनुमति देने का, ये सारे प्रस्ताव आज के मंत्रिमंडल के। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो राजनीतिक प्रकरण उसको वापस लेने के लिए भी कुछ चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद से ही माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में हमारी मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस पे विचार करती है और आज पर्यंत लगभग 4,500 से भी अधिक प्रकरण वापस किए जा चुके हैं। उसकी अवधि को अब बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि अभी के डेट तक जो और इस प्रकार के राजनीतिक प्रकरण आएंगे तो उनकी वापसी का जो काम है ये समिति हमारी कर पाएगी। एक चीज ये देखा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर देखा जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा हो रहा है और जब आपके मंत्री और कांग्रेस के लोग वहां जा रहे हैं प्रचार करने के लिए तो थोड़ा सा विरोध की बातें सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि विधानसभा के सत्र के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप आप लोग निर्णय लेंगे? मुझे लगता है कि न केवल भानु प्रतापपुर, समूचे प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य वर्ग, इसके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, किसी को अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भानु प्रतापपुर में भी हम लोगों को समझा रहे हैं कि आरक्षण के लिए ही विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हम विधेयक ला रहे हैं, हम प्रस्ताव पारित करेंगे और तत्काल प्रभाव से हम उसको लागू करेंगे। तो आपने सुना कि अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज 2 आरक्षण को लेकर जो विधेयक हैं उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब उसके बाद जो 2 दिन का विशेष सत्र बुला रहे हैं उसमें भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इनका यह कहना है कि जब सत्र के बाद जो निर्णय आएगा, जो फैसला लिया जाएगा, उसके बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो जनसंख्या है उसके आधार पर सबको आरक्षण मिलेगा। जी, तो बिल्कुल बेशक बेहद बड़ा ये फैसला है भूपेश कैबिनेट का, जो लगातार हम देख रहे थे आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस बड़ी खबर के बाद, इस बड़े फैसले के बाद अब आखिरकार जाकर के वो समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजेश। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर पहले भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और माना यही जा रहा था कि इस बैठक में जो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा था इसको ही लेकर के बैठक बुलाई गई है और क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और एक बड़ा फैसला, आदिवासी आरक्षण 32% आदिवासी आरक्षण को भूपेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। आज कैबिनेट में चर्चा भी हो गई है और अब आगे माना जा रहा है कि सदन के पटल पर इसे रखा जाएगा और अगर सहमति बन गई तो सरकार अपने पक्ष में अब कोर्ट में भी इसे इस्तेमाल कर सकती है।